जय कुमारी, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि आज ASRB AO एंड FAO का एग्ज़ाम था। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मेरा भी ठीक ठाक गया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं एग्ज़ाम तो स्टार्ट कर दी, तो आज इतना सर्वर प्रॉब्लम आ रहा था मेरे सेंटर पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। दो बार मुझे कंप्यूटर एक तो चेंज करना पड़ा बीच में, और ऊपर से जब मैं क्वेश्चन जब बना रही थी तो क्या किया ना कि मैं जब लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में मैथ का अटेम्प्ट कर ली, तो फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाता है। मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है एग्जाम में। मतलब दो बार कंप्यूटर बंद हो जाना, उसके बाद बीच में अब सोचिए कितना मेहनत से मैं 1 से 15 क्वेश्चन तक बनाई, और 10 क्वेश्चन उसमें से मेरा लगभग बना था। तो आप सोच सकते हो कि कितना मेहनत से बना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन टफ था, इसको ईजी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से जैसा मैं रीजनिंग का रिव्यू दूं, तो रीजनिंग का मुझे 2-3 क्वेश्चन गलत भी लगा है, जो मैं फील की हूँ। पता नहीं आप लोग को क्या लगा है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अजीब टाइप का लगा है, मॉडरेट से हाई लेवल इसका एग्ज़ाम था, और ऊपर से क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा था, खास करके रीजनिंग में। और वो सिलॉक्स का क्वेश्चन में मुझे 100% उसमें गलत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं पहला बार कोई सिलॉक्स का क्वेश्चन बना रही थी। उसका ऑप्शन मुझे 2-3 सिलॉक्स था, जिसमें से 2 सिलॉक्स तो मुझे गलत ही दिखा है उसका ऑप्शन। पता नहीं गलत क्यों दे दिया था। बाकी भी 1-2 मुझे गलत लगा, बना कर भी ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं फिर उसको टिक ही नहीं की। क्या फ़ायदा। मान लीजिए कि मेरा थॉट कुछ है और एग्जामिनर का थॉट कुछ है, अगर कुछ निगेटिव कर दिया तो इसीलिए मैं छोड़ दी, उसको बनाई ही नहीं है। बट क्वेश्चन मुझे सही नहीं लगा, बहुत ही क्या बताऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सर्वर इशू, ऊपर से मैं क्वेश्चन बनाई, बीच में सारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मेरा तो दिमाग काम करना बंद किया कि मतलब ये क्या हो रहा है, सिस्टम को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए। शायद मेरे रूम में बहुत सारे स्टूडेंट का बीच बीच में कंप्यूटर ही बंद हो जा रहा था। आई होप आप लोग का कंप्यूटर ढंग से चल रहा होगा और आप लोग ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना अटेम्प्ट हुआ है, आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जितना मुझे क्वेश्चन याद है मैं अभी बता दे रही हूँ, एनालिसिस दे रही हूँ अपना। और इतना लंबा एग्ज़ाम था, और ऊपर से सेंटर मेरा इतना दूर गया था ना कि घर आते आते मुझे लगभग 2 से ढाई घंटा का जर्नी करना पड़ा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ऊपर से जर्नी करो, मेहनत करो, जाओ आओ, ऊपर से फिर एग्ज़ाम का पैटर्न ही सही नहीं रहता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाए तो ये सब बहुत ये होता है। तो मुझे ना बहुत सारा क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं आ पा रहा है। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो या फिर हरासमेंट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट जितना मुझे क्वेश्चन याद आया है मैं उतना आप लोग को बता दे रही हूँ, और मुझे याद आता है तो मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो ले आऊँगी। और अगर आप लोग को याद आता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं बहुत सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करवाते रहती हूँ, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद आ रहा हो या जो भी क्वेश्चन में डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप वहाँ का मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद है प्लीज़ वहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको अब बता रही हूँ कि जैसे देखिए आज का जो क्वेश्चन था ना कि एक क्वेश्चन था कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, बताइए। 2020-21 का मिल चुका है, उसको नहीं पूछ के 2019 के पूछा हुआ था। ये कोई पैटर्न थोड़े ना होता है। अरे भाई, थोड़ा एक रिदम में पैटर्न तो फॉलो कीजिए। ये क्या पैटर्न हुआ, आप 2019 का करेंट अफेयर पूछ रहे हो, ये कोई मतलब थोड़े ना होता है। तो फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो याद था तो मैं बना ली हूँ। और बाकी को तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सबको 2019 का करंट अफेयर याद रहे। खैर चलिए मैं बताती हूँ। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर होगा, एक मलयालम कवि थे जिनका नाम था अक्कीथम को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2019 वाला, ठीक है। अब एक चंद्रयान-2 से क्वेश्चन था कि चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ था, तो मई था, फिर लगता है मई था, और पता नहीं जनवरी फरवरी से करके कुछ ऑप्शन था। तो आंसर जो होगा जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। और एक और क्वेश्चन था कि पानीपत का
प्रथम युद्ध कब हुआ था, मतलब कब नहीं हुआ था, मतलब किसके किसके बीच में हुआ था। तो जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये था। और एक जगह एक ऑप्शन में था बाबर और एक कोई और लोदी था, हमको याद नहीं आ रहा है, बट आपका जो आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी, ये दोनों के बीच में आपका युद्ध हुआ था। ओके, क्या हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन था कि एक पंचायत राज से रिलेटेड क्वेश्चन था और मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट पंचायत राज व्यवस्था से ही था। तो उसका संशोधन पूछ रहा था, तो उसका जो आंसर होगा 73 संशोधन। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो किस कारण से स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो उसका जो कारण था ना विश्व युद्ध स्टार्ट होने का, जो जर्मन सेना था जर्मनी का, वो 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। किस लिए स्टार्ट हुआ था, जर्मनी सेना ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया था, इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया था। मुझे ये 4-5 क्वेश्चन याद आया है और मुझे ज़्यादा याद नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट मैं सोची कि आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। मैं बोली थी कि वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसीलिए मैं जैसे ही पहुँची हूँ, लगभग 15-20 मिनट पहले मैं घर पहुँची हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रेश होकर मैं फिर आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। और ज़्यादा क्वेश्चन मुझे याद आता है मैं आप लोग को बताऊँगी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इंग्लिश में था, इंग्लिश का पैसेज था ना, देखने में छोटा लगा था लेकिन बहुत लंबा था, बट ठीक ठाक था क्वेश्चन। पैसेज बहुत अच्छा था, पैसेज हमको सही लग रहा था, बनाने लायक था पैसेज। और इडियम्स एंड फ्रेजेज, उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से बहुत क्वेश्चन था, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से था। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इडियम फ्रेज पे था। और साइनो एंटो से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन था, मिनिमम। मैक्सिमम आपका 10+ ही था, लेकिन मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन मैं देखी हूँ, जिसमें उतना मुझे याद नहीं आ रहा है। एक एब्जेक्ट का साइनो पूछा था कि एंटो पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक इडियम था एट 6 and 7, इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन। इसका मीनिंग क्या होता है, कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, एट 6 and 7 का होता है कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन, ये है कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन। और एक पूछा था स्पेसिफिक का साइनो पूछा था, तो स्पेसिफिक का साइनो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर। स्पेसिफिक का साइनो आपका पार्टिकुलर हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है, और याद आता है तो मैं बताती हूँ आगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का था। रीजनिंग में क्या था आपका, ये सीरीज था 127, 100, 187, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो 127 देखिए 7 3 10 होता है ना, कितना होता है 7 3 10, इस 10 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही 8 7 15, 15 1 16, 16 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 256, तो आपका ये आंसर यहाँ पे होगा 256। वैसे ही देखिए ये क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा। जैसे डी और जी है, तो मैं इसका लॉजिक क्या लगाई थी कि डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, जी का 7 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, इसका 6 होता है, प्लेस वैल्यू बी का 2 होता है। अब देखिए 7 × 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो 28 आ रहा है, 9 × 6 किए हैं तो 54 आया है। वैसे ही ऑप्शन में आप देखिएगा तो एक S38 दिया हुआ था और एक P32 दिया हुआ था। S का प्लेस वैल्यू 19 होता है और P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। एक और था कोई R38 था, फिर एक और ऑप्शन था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये बताइए ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लगाएं, आप ही बताइए। पैटर्न जो फॉलो हो रहा तो आगे भी वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। तो देखिए 19 दूनी 19, यहाँ पे S रखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 × 2, यानी यहाँ पे आंसर 38 आना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका S38 होना चाहिए। उसके हिसाब से तो ये P32 भी सही है। P का प्लेस वैल्यू 16 है और B का 2 है, तो 16 × 2 32, तो आपका ये भी हो रहा। तो आप कौन सा आंसर लगाए थे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका इसमें से क्या आंसर आया था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं दोनों में से क्या लगाऊं, क्योंकि क्वेश्चन देख के ना मैं सच बता रही हूँ मैं बहुत टेंस हो गई थी। एक तो मैं 10 क्वेश्चन बनाई, ऊपर से बीच में जो मेरा
पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना, उस वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या नौटंकी है यार, एग्जाम देने आया बच्चा इतना मेहनत करता है और अब बीच में कभी सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, आप क्वेश्चन इतना मेहनत से बनाता है, ऊपर से बीच में क्वेश्चन ही आप चेंज कर दे रहे हो। ये कोई तरीका थोड़े ना होता है एग्जाम लेने का। ये तो लगता है कि, और ऊपर से जीएस तो ऐसा ऐसा दिया हुआ था, लगता है कि बीपीएससी और यूपीएससी के, मतलब इससे आसान तो मुझे बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन लगा था जीएस में, जैसा क्वेश्चन ये दे रहा था। इससे लेटेस्ट तो बीपीएससी का हाल फिलहाल में जो हुआ था, इससे लेटेस्ट जो करंट अफेयर था बीपीएससी में पूछा हुआ था, और ये पूछ रहा है 2019 का। ये कोई मतलब होता है? ऐसा कोई करंट अफेयर पूछता है क्या? खैर, अब एग्जामिनर का तो कोई भरोसा नहीं है, अब वो तो कुछ भी पूछ सकता है, जो भी हो। और आप मुझे ना ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि आपका इसका कितना आंसर आया था, क्या लगाया था, और इसका कोई और लॉजिक भी सेट हो रहा था तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसका ऑप्शन मुझसे मैच ही नहीं कर रहा था। इसमें कोई एक ऑप्शन ही फॉलो हो रहा था और इसमें भी कोई वन कंक्लूजन ही फॉलो हो रहा था, बट कोई भी वन कंक्लूजन का कोई था ही नहीं इसमें। पता नहीं ऐसे क्यों दिया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लिखा हुआ था ना, ऑल प्रिंसिपल आर मैन, ठीक है, ऑल प्रिंसिपल आर मैन, सम वोमेन आर प्रिंसिपल और ऑल ह्यूमन आर वोमेन। आपको ये क्वेश्चन शायद याद होगा, ठीक है। ऑल प्रिंसिपल आर मेन, सम वोमेन आर प्रिंसिपल और ऑल ह्यूमन आर वोमेन। तो इसका कोई मतलब कोई एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा था, बट एक कंक्लूजन वाला कोई था ही नहीं। इस कारण मैं इसको छोड़ दी, बहुत देर ट्राई की, पता नहीं क्या ऑप्शन दिया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ये था ऑल डॉग आर कैट, नो कैट इज रैट, सम नो डॉग इज गोट। अब इसका भी एक कंक्लूजन ही सही हो रहा था, बट इसमें भी कोई ऐसा कंक्लूजन का कोई आंसर दिया हुआ ही नहीं था। पता नहीं कैसा क्वेश्चन सेट किया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या आंसर आया था मुझे बताइएगा। आप लोग से ये 2 क्वेश्चन बना था कि नहीं बना था, मुझे ज़रूर कीजिएगा। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन इनइक्वलिटी से था, वो सही था, वो ठीक ठाक लगा था, उसका मतलब लॉजिक मिल जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको ट्राइंगल पूछा था कि हाउ मेनी ट्राइंगल, फिगर दिया हुआ था कुछ इस टाइप का फिगर था। वेट 1 मिनट, ऐसा फिगर था। इस टाइप का फिगर था, इससे पूछ रहा था कि इसमें कितना ट्रायंगल है। तो मेरे से 12 ट्रायंगल आया था, आप लोग का कितना आया था मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मिरर इमेज से क्वेश्चन था कि घड़ी में 3:55 हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज कितना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 8:05 आया था, आपका कितना आया था आप ज़रूर बताइएगा। और फिर एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था कि कोई केशव था और केशव थी, मुझे याद नहीं आ रहा, राम केशव, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो इसका जो आंसर आया था ना कि राम का रिलेशन पूछ रहा था, किससे पूछ रहा था नाम नहीं याद आ रहा है, राम का रिलेशन किसी से पूछ रहा था, तो उसका जो आंसर था चाचा आ रहा था, मतलब अंकल। ओके, चाचा मीन्स अंकल आ रहा था उसका आंसर। एक था डायरेक्शन का क्वेश्चन था, कैसा था कि कोई मतलब ए करके था, इधर जा रहा था फिर इधर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसका जो आंसर आएगा ना 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, आपका ये आंसर होगा। ये आपका रीजनिंग का मुझे इतना ही याद है, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे ही याद आता है मैं आपको फिर से टेलीग्राम पे पिन कर दूंगी, और या फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आप लोग को बता दूंगी। मैथ का एक क्वेश्चन था, ए बी सी, ए कोई काम 24 दिन में करता है, बी 36 दिन, सी 48 दिन। ए जो है शायद सी 4 दिन तक काम करता है और ए काम खत्म होने के शायद 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो टोटल काम पूछ रहा था, जो टोटल काम मेरा आया था 15 डेज आया था। ओके, और एक कोई कैलकुलेशन करना था, शायद बटा में करना, ए ई डी करके, ए ई डी रेशियो, बी सी एफ का रेशियो पूछा था, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आया था आंसर में मेरा 25/32 आया था। और कोई क्वेश्चन था, कैसे क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 था,
और कैसे था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये। तो इसका जो आंसर था ना, एक आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, 1 दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, -1 दिया हुआ था और कुछ दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई और ऑप्शन था। तो इसका जो ऑप्शन था ना 1 ऑप्शन आ रहा था। आपको अगर और कोई मैथ में क्वेश्चन याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अपना ओवरऑल अटेम्प्ट का बात करूँ तो कुछ खास अच्छा तो गया नहीं है और मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा, तो पार्टिकुलर सेक्शन वाइज तो मुझे याद नहीं है कि कितना कितना बनाई थी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अजीब पूछा था मुझे। मैं इतना एग्जाम दी हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे ये एग्जाम देने में ना गुस्सा आ गया था, इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा था, मतलब क्वेश्चन ऊपर चल जा रहा था। एक तो इतना लेंदी क्वेश्चन दिए हुए था कि मतलब ऊपर पढ़ो कि नीचे ऑप्शन देखो यार, समझ में ही नहीं आ रहा था। अरे साइड में देता है, जैसे बैंक एसएससी वगैरह का होता है ना कि एक साइड क्वेश्चन रहता है, एक साइड उसका ऑप्शन दिए रहता है, तो वैसे बनाने में सही रहता है। पूरा एक ही कंप्यूटर में पूरा डाले हुए हैं और ऊपर क्वेश्चन चल जा रहा है, नीचे आंसर है उसका, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाया जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ गया था मुझे, सच बता रही हूँ, मन तो कर रहा था ना क्या बोलूँ मैं, जो भी हो। तो मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट है, मैं आपको ओवरऑल अटेम्प्ट बता देती हूँ। तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 200 में जो हुआ है, आई थिंक 132 था, 132, हाँ मैंने 132 अटेम्प्ट किया है। आप लोग अपना भी अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। देखिए मेरा ये ना अटेम्प्ट लगभग 150 के अप्रॉक्स में हो जाता, बट आप ही बताइए 10 क्वेश्चन मैं पहले से ही मैथ में बना चुकी हूँ और फिर से क्वेश्चन मैं, पता है 5 मिनट मेरा वो क्वेश्चन ढूंढने में लग गया कि मेरा क्वेश्चन गया कहाँ आखिर। वो 10 क्वेश्चन जो बना ली मैथ का, वो चला कहाँ गया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। तो बार बार मैं सेक्शन को स्विच कर रही थी कि शायद मेरा पहले वाला सेशन आ जाए जो पहले मैथ बना हुआ था, बट नहीं आया, चेंज वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। तो आप ही बताओ, तो मेरा 150 लगभग में अटेम्प्ट हो जाता, बट सच बता रही हूँ क्वेश्चन बहुत टफ था। बाकी भगवान जाने क्या होगा आगे, बट इसका कट ऑफ, और शायद सुनने में आया कि बहुत सारे सेंटर पे सर्वर एरर भी आ रहा था। अब देखिए इसका क्या होता है। जैसा क्वेश्चन का लेवल था, इससे तो कट ऑफ का ये एक ही अंदाज़ा लग रहा है कि 200 में 100 से प्लस, 100 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये 100 के आसपास में ही कट ऑफ इसका रहेगा। इसका कट ऑफ 100 के आसपास में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ये नहीं है कि जैसा क्वेश्चन का लेवल था यार, ऊपर से जैसा सर्वर एरर रहा था, सब में सबको प्रॉब्लम हुआ है, बहुत लोग, मेरे रूम में तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हुआ है, मुझे ही 4 बार, 2 बार तो उठा बैठक करना पड़ा है, उसके बाद बीच में क्वेश्चन ही चेंज हो गया है, तो मैं क्या बोलूँ। तो यही था लगभग इसका जो कट ऑफ मैं बताऊँ, तो इसका कट ऑफ 200 में अप्रॉक्स 100 तक ही आपका कट ऑफ रहेगा। अब 2-4 नंबर का, 5 नंबर का मार्जिन आप ले सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, बट आपका इतना ही के बीच में घूमेगा आपका कट ऑफ। बाकी तो कट ऑफ आएगा, तो ये तो प्रिडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि अप्रॉक्स, लेकिन बस इतना है कि अगर आप लोगों ने इतना तक आपका सही हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हो। आप लोग मेंस का तैयारी ढंग से करो, अच्छे से करो मेंस का तैयारी। मैं यही बोलूँगी, आप लोग जितना भी अटेम्प्ट किए हो, जितना भी क्वेश्चन बनाए हो, बस भूल जाइए कि आपने क्या बनाया नहीं बनाया। बस अब आप इसके लिए आप सोचिए कि अगर आप 100 के आसपास में हो, 100 के आसपास में, ऐसा नहीं है कि जिसका 80 नंबर लगभग में आ रहा है तो वो नहीं हो। अरे यार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ना बहुत अच्छा था, इसको इजी नहीं कहेंगे हम। तो 80 भी कट ऑफ जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है। मैं तो 100 इसलिए ले ली हूँ ना कि इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट का आ जाएगा, इसलिए 100 कट ऑफ में ली हूँ कि जो भी ये 80 से 100 तक का नंबर जिसको भी आ रहा है वो लोग अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर शायद ज़्यादा टाइम नहीं देगा, तुरंत में ही अपना 1 मंथ के अंदर में तो शायद ये अपना रिजल्ट निकाल ही देगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी पे लग जाइए और देखिए एग्ज़ाम का क्या होता है। सुनने में तो आ रहा है कहीं कैंसिल वगैरह भी ना हो जाए। जैसा भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मुझे मिलता है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगी, और वीडियो बना के अपडेट कर दूं या फिर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं। जैसे ही मुझे कोई भी छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन मिलता है इस एग्ज़ाम के बारे में, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपडेट पाने के लिए मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोग को ऑल टाइम अपडेट देते रहूं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है क्या, सर्वर इशू ये सब, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा,
थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।